Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. कैसे हैं फ्रेंड्स? आज आइए, आपका टाइम हो चुका है। यहाँ पर हम मिल रहे हैं शाम के 4 बजे और आपकी क्लास यहाँ पर है। 12 बजे की क्लास भी हुई थी। जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देख लेंगे, टाइम निकाल कर देखिए। आपके लिए ही हर चीज़ें मैनेज की जा रही हैं और पूरे यूट्यूब पे मैं ही आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो मैं आपका साथ दे रही हूँ तो मेरा साथ भी तो दुनिया बनता है। एक हाथ से ताली कौन बजाता है फ्रेंड? दो हाथ से बजेगी तो फिर धुन भी तो निकलेगी। तो इसका मतलब आप जान रहे हैं क्या है कि आप मेहनत करेंगे, मैं मेहनत करूंगी तो नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं क्या हमें पढ़ना है। यहाँ पर मैं संस्कृत की आपके लिए एक प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो भी किससे? राजन की सीरीज से। ये राजन का पीडीएफ चल रहा है पवन, मैंने ऑलरेडी आपको पूरा पूरा कवर करवा दिया और सभी सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो सब्जेक्ट की पीडीएफ उसी में मिलेगी। मतलब आपको संस्कृत है संस्कृत में मिलेगा, हिंदी हिंदी में मिलेगा, मैथ है मैथ में मिलेगा। अलग से मैंने नहीं बनाया ताकि कोई इधर उधर परेशान ना हो। बहुत सारी प्लेलिस्ट ना मैशअप हो जाता है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप में से कोई पहली बार आया है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ा है, तो अभी भी वक्त है, आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना होगा, चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। टाइम को बिल्कुल भी करते हैं नहीं वेस्ट। आप जुड़े इस शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी। यहाँ पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर कोई पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आई होप सो की चीज़ें अच्छी होंगी। और आज आपको 6 बजे की टाइमिंग मैंने बताई हुई थी पहली क्लास में कि आपको मैं पोल क्वेश्चंस करवाऊंगी, जो कि मैं करवाती हूँ कि उसके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली। तो 6 बजे शाम को वो आपके क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग वहाँ पर अवेलेबल रहिएगा। वो टाइम लिंक आपको टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको हर चीज़, आपको बहुत सारे बच्चे मुझे राज सर के पास कहे थे कि मैम का वो चाहिए, बात करनी है, तो आप मुझे लाइव चैट में यहाँ क्लास चलती है तो तब भी वही बात बता है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मुझे मेल कर सकते हैं शालिनी क्लासेस 001@gmail.com। मुझे ये मेरा मेल ID, मुझे मेल करेंगे तो वो रिप्लाई मैं आपको दूंगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास की। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट पर आप क्लास को लाइक करो, फिर हम बढ़ेंगे अपने कदम की तरफ। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट। ई जरा सभी लोग आ गए हैं। मैं सोच रही हूँ आपकी क्लास में ना एक मॉनिटर बनाऊँ जो मुझे और उनको अपना कांटेक्ट दूँ, नंबर या जैसा भी रहे, वो मुझे अपडेट करे कि क्या हो रहा है क्लास में, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और आप लोग अपना मटर गश्ती में लगे रहते हो। तो मुझे नंबर चाहिए होगा तब मटर गश्ती नहीं याद आएगी। तो मुझे नंबर लेने के लिए थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा, जिसके लिए सोच रही हूँ कि मैं कोई बच्चा चुनूँ जो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, जो ढंग से हर चीज़ को वॉच करे और मुझे पूरी अपडेट दे कि क्या हो रहा था क्लास में। तभी आप सबको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर दिक्कत बन जाएगी। तो ऐसा कुछ करना है कि पढ़ रहे हो अच्छे से? चलो फिलहाल के लिए आ जाओ, देखते हैं पहला प्रश्न आज की स्क्रीन पर क्या है। यहाँ पर सथा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप में लिखिए। 15 का प्रश्न था। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ऊपर लंग लकार, विभक्ति, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष। उसके बाद आपको प्रथम पुरुष का ही तीनों वचन पूछा है, तो अस्था, अस्थात, अस्थाम, अस्थान। अब ये कैसे याद होगा, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे हैं याद नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम ऐसे जब सीरीजों से पढ़ते हैं तो बना लेते हैं, या किसी को आता रहता है तो फिर वो हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि सारे तो याद नहीं होने वाले हैं, ये बात फिक्स है। तो जैसे ये आपको है तो इस तरह से हम लोग इस तरह बहुत सारे जो इसके सिमिलर रहते हैं, इससे मिलते जुलते रहते हैं, वो हम लोग कुछ ना कुछ एक दो उसमें याद कर लेते हैं, फिर हमें बनाना काफ़ी आसान होता है और हम बना ले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? तो देखिए आपकी बुक में आपको 10 दिखा होगा, 17 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन 5 ही जो है वो मुख्य होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार। तो ध्यान रखिएगा कि आपको संख्या में पूछ रहा है तभी आप 5 बताइए, और ट्रिक भी आप 5 करिए, लिखिए भी आप 5। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, जब वचन बताते हैं, संज्ञा बताते हैं, सर्वनाम बताते हैं, वो हमारे वचन कहलाते हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ, संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो की संख्या है कुल 3। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सामान घर पे आने की लोडिंग होने की चांसेस है, मुझे बोला गया कि फटाफट करिएगा नहीं तो आवाज़ बहुत होगी, तो क्लास ना बंद हो इसलिए मुझे करना पड़ेगा। चलिए, संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, एक प्रथम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक उत्तम पुरुष होता है। आगे आइए, नीतिवाचक जो नीति वचन वाले हैं सुभाषतानी सूक्तियां हैं, उसका हिंदी से संस्कृत बनाना है।
तो सत्य की ही जीत होती है, सत्य असत्य की नहीं। ये हमने पवन में भी किया था। तो सत्यमेव जयते नानित्यम। तो इससे क्या होता है कि एक बार वहाँ पर पढ़ा फिर यहाँ पर पढ़े, तो मल्टीपल टाइम हमारे रिविजन्स होते रहते हैं, हम उनको भी पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और कहना चाहती हूँ, पता है क्या, जैसे ये चीज़ें हैं ना, तो थोड़ा सा ये कॉपी से कवर कर दो, इतना इतना पूरा जो है कॉपी से कवर करके खुद से लिखने का प्रयास करो आप लोग, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा आएगा। और संस्कृत में ढाक ढाक के करके हम लिखते हैं। सभी धनों में विद्याधन विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ये तो कुछ पढ़ने वाली बात ही नहीं, याद होना चाहिए। आचरण श्रेष्ठ धर्म है, आचरा आचारा परमो धर्म, ये सब मुझे करवाते करवाते चीज़ें आपके आपके साथ दो दो तीन तीन बार करवाते करवाते मेरा रिवीजन हो जाता है और मुझे याद भी हो जाती है ये चीज़ें। फिर निम्नलिखित में से हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना। हिंदी के कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको संस्कृत में आपको परिवर्तित करना है। नदी कोस भर तक टेढ़ी है। नदी कोस भर कैसे करेंगे, करिए। पवन में करवाया था, बिल्कुल आया था, याद है, ये पुराने पेपरों में आया भी हुआ है, पवन ने खुद पढ़ा, पवन ने मैं आपको मैंने खुद बताया था। तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, नदी को संस्कृत में क्या कहते हैं, कोश को, भर तक टेढ़ी है, संस्कृत में बदलने का प्रयास करिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग क्या होगा। दूसरा दिया है लोभ मोह मनुष्य के शत्रु होते हैं। आइए, तो यहाँ पर है क्या है, क्रोशा क्रोशा कुटिला नदी। तो ठीक है, कभी कभी बंदी इधर भी लगी रहती है, क्रोशा क्रोशम कुटिला नदी। दूसरा क्या है, लोभा मोहा चा मानवश्च शत्रु सतह। क्लियर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। लिंग को परिभाषित करिए, लिंग क्या होती है। अब लिंग को परिभाषा हिंदी में भी वही लिंग आता है और संस्कृत में भी वही सेम लिंग आता है। ठीक है, तो क्या है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिंग कहते हैं। जिससे हमें ये प्रतीत हो कि यहाँ पर हमको पुल्लिंग की बात हो रही है, जैसे ये प्रतीत हो कि यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो वो हमारे लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। आपको भी सामान्यतः ऐसे ही लिख देना है, ये मत सोचिएगा कि संस्कृत में लिंग कुछ अलग टाइप से हम लिखेंगे, हिंदी में पूछेगा तो कुछ अलग टाइप से लिखेंगे, जी नहीं, सेम सेम है, आप आराम से लिख सकते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है, जिनमें अण प्रत्याहार के अंतर्गत माँ वर्ण आते हैं। ठीक है, अब एक बात, प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अण प्रत्याहार होता है, ये आपके डीलेड थर्ड सेमेस्टर का है, जो कि आपके फर्स्ट में कहीं नहीं दिया गया है, इसीलिए कहते हैं कि ये आउट ऑफ प्रश्न है, जो कि आपके 18 में पूछा गया था। ये डीलेड थर्ड सेमेस्टर की जो संस्कृत है उसमें, आपके सेकेंड सेमेस्टर में संस्कृत नहीं है, थर्ड में फिर संस्कृत है। एक सेमेस्टर, एक बार कंप्यूटर है तो एक बार संस्कृत, जैसे आपकी बार तो दो नहीं, संस्कृत और इंग्लिश का चेंज है, अगली बार इंग्लिश मिलेगी, इंग्लिश ग्रामर पूरा रहेगा और संस्कृत नहीं रहेगी। फिर आगे चलेंगे तो संस्कृत रहेगी, इंग्लिश नहीं रहेगी, इस तरीके से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो नर न मादा होते हैं, जिनसे ना तो नर जाति का बोध होता है, न ही मादा का, वो हमारे नपुंसक लिंग में आते हैं। भोजन संबंधी वस्तुओं के नाम, चना, मक्खन, नमक, रोटी को संस्कृत में लिखिए। तो चना को चड़का लिखते हैं, मक्खन को नवनीतम लिखते हैं, नमक को लवणम लिखते हैं और रोटी को करक टिक्का क्या लिखते हैं, करक टिक्का। आगे चलते हैं, ठीक है, पनीर टिक्का नहीं है, करक टिक्का है, नहीं तो पनीर टिक्का मन में आने लगे। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ से वहाँ चला जाए दिमाग आपका, ध्यान रखिएगा। क्लियर, यही मन है ना, यही रहना चाहिए। पशु पक्षी में नाम दिए गए हैं, पपीहा का पपीहा, भेड़ का भेड़, बगुला, इन सबको दिया गया है, आपको इसको लिखना है। तो यहाँ पपीहा है तो चातका, भेड़ का मेषा, बगुला का बालका लिखा है, ये गलत है, ठीक है, बकुला होगा। ये बालका लिखा है, चेंज मतलब प्रिंटिंग गलत हो गई, वृक्क भेड़िया को वृका लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, बगुला ही होगा। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत में दिया है संस्कृत सब्जी का नाम, और नहीं ये दिया नहीं, ये आपको खुद लिखना है। क्या कहा है कि किन्हीं 3 साग भाजी का नाम लिखो। ठीक है, भाजी जो शब्द है वो मुंबई में ज़्यादा यूज़ होता है, भाजी भाजी कहते हैं। ठीक है, मेरे एक रिलेटिव से वो रहते हैं तो आते हैं अक्सर, ठीक कहेंगे छालनी भाजी में क्या बना था, हम एक बार तो समझ ही नहीं उनका क्या, क्योंकि वो भा भी कुछ प्रोनाउंसिएट जैसे होता है कि भाजी में क्या बना, तब बाद समझ में आया कि वो लोग ये, जैसे मूंगफली को लोग वहाँ पर मुंबई वाले सींग दाना बोलते हैं, यहाँ पर तो हम तो मूंगफली मूंगफली बोलते हैं। तो मुंबई में शायद जो है बादाम, छोटा बादाम भी बोलते हैं और सींग दाना बोलते हैं, अलग अलग नाम है, वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आलुआ को लौक, आलुआ है, ये संस्कृत के नाम है, हिंदी में है। तो यहाँ पर देखिए, आलुआ पंसा कार्वेलम, तो आलुआ को लौकी, ये गलत है, आलुआ को लौकी थोड़ी कहते हैं, आलुआ आलू ही तो कहते हैं, तो ये गलत है। पंसा को कटहल कहते हैं, कार्वेलम को करेला कहते हैं। तो सीरीज़ है, थोड़ा ध्यान रखिए, आगे पीछे गलतियाँ दी रहती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर उसके बाद जो है शरीर। अच्छा, आप लोग ज़रा आज कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्याज को संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है,
प्याज को संस्कृत में क्या कहते हैं? आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए क्या है सर। अच्छा ये बताइए, सुभाष तानी वाला जो नीतिपरक वाक्य है, क्या उसका करना है? जितना मान लीजिए रीजन जो दिया होगा वो दिया है, क्या और भी करना है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो प्याज वाला पूछा है वो ये बताइएगा कि नीतिपरक वाक्य जैसे अनुवाद वाला करवाई थी 2 क्लास में, तो क्या नीतिपरक वाक्य भी ऐसे ये भी ऊपर आया था, विद्यानाथ विनियम विद्याधर्म सोबते वगैरह वगैरह, तो क्या ऐसे मैं आपको 50-100 ठू करवाऊँ? आप जैसा कहेंगे वैसा करवाएंगे, मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 16 प्रश्न क्या है। शरीर के विशिष्ट 5 अंगों के नाम बताने हैं आपको, तो आपको ये खुद से लिखना पड़ेगा। अगर फिलहाल आया नहीं है, नाखून को नखा लिखते हैं, दांत को दशनम लिखते हैं, दंता भी लिखा जाता है। उसके बाद आँख को लोचनम लिखते हैं, नेत्रम भी लिखते हैं, सिर को मुंडम भी लिखते हैं और गर्दन को ग्रीवा भी लिखते हैं। जैसे पर्यायवाची 1 2 2 3 3 दिनों होती है, उसी तरीके से ये भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे आते हैं इसी के साथ संज्ञा को परिभाषित किए। किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे संज्ञा कहलाते हैं। 18वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। सा निसर्गणे चंचला, वह स्वभाव से क्या बहुत चंचल है, क्यूट सा है। सा पदेन खज्जा, वे पैर से लंगड़ा। जैसे कि आप लोग बहुत सारे क्यूट से हैं, वैसे ही ये क्यूट है। आप लोग बताइएगा भाई, हमने तो उतना नहीं जानते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट देखिए, आसपास की वस्तुएं हैं पेड़, घर, बगीचा, पौधे के नाम संस्कृत में बताइए। तो पेड़ को हम वृक्षा लिखते हैं, घर को हम गृहम लिखते हैं, बगीचे को उद्यानम लिखते हैं, उद्याना लिखते हैं, पौधे को पादपा लिखते हैं। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित फल और सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। ये 18 का प्रश्न है, दूसरी बार आया है। जामुन है, जामुन को जम्बू लिखते हैं, आम को आम्रम लिखते हैं, फिर उसके बाद कद्दू को मधुर कुष्मांडम लिखते हैं, करेला को कारवेलम लिखते हैं। तो ये एक अच्छा है, ऐसे रिविजन्स करने हैं, ढाक कवर करके लिखना है तो चीज़ें आपको आने लगेगी। पशु पक्षी के नाम में कौवा, भौरा, पक्षी कोयल के नाम है तो कौवा को क्या कहते हैं? काका, भौरा को कहते हैं भमरा, पक्षी को कहते हैं खगा, कोयल को कहते हैं पिका। आराम से याद हो जाएगा। चलिए ये वाले प्रश्न ना बिल्कुल नहीं गलत करके आएगा, ये सब आसान वाले हैं जो हमें नंबर दिला देते हैं। फिर है आसपास की वस्तुओं के नाम। फूल, चौराहे, अनार, नींबू, इन सब के नाम। तो फूल का क्या कहते हैं? पुष्पम, चौराहा को चुस्तपथ, अनार को दाड़मम, नींबू को निम्बुकम, गेंद को कंदुका। नेक्स्ट देखिए, वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो वाच शब्द जो है वो संस्कृत में स्त्रीलिंग है। क्या है? वाच जो है वो संस्कृत में स्त्रीलिंग है। आगे चलिए, संज्ञा सर्वनाम के उदाहरण बताइए। 24 प्रश्न में हम आ चुके हैं। तो मोहन, अरे कोई भी लिख दो। मोहन और सोहन आगरा गए तो मोहन और सोहन यहाँ पर संज्ञा है। हम सुबह मथुरा गए तो हम यहाँ पर सर्वनाम हो गया। तो ये प्रश्न आपका कब पूछा गया? 15 में पूछा गया फिलहाल के लिए। पितृ, सखी, इदम और कुंभ, कभुक और आप आदर्श, ये सब चीज़ें हैं तो यहाँ पर है। मैंने सुना है प्रयागराज में कार्निवल वाला वो लगा हुआ है, कैसा है? आप लोगों में से कोई गया? मेरा भी सोच रहे हैं, मन स्विच कर रहा है कि मैं थोड़ा उधर की ट्रिप कर लूँ, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स भी रहते हैं तो मेरा एक बार मूड बन रहा है। आप लोग बताइए कैसा है, ठीक है? पिक्स भेजिएगा अगर कोई गया होगा, इफ़ एनी वन गो। ज़रूरी नहीं कि जाओ, अब में से बहुत सारे लोग प्रयागराज में रहते हैं, अगर अच्छा लगा तो ठीक है। क्योंकि आप लोग गए थे, मैंने आप लोग को बताया था, आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था मैम बताई नहीं मिलने के लिए। मैं वो उसमें गई थी माघ मेले में, हर बार जाती हूँ। तो आप मेरा सोच रहे हैं कि एक दिन संडे को निकलते हैं, देखते हैं, ठीक है? मन उब जाता है ना, रिफ्रेशमेंट चाहिए रहती है। आइए देखते हैं क्या है। दूर पर, दूर नहीं फिलहाल के लिए बताना, देखे देख के जो भी रहता होगा आसपास। पितृ, सखी, इदम, कभुक और अपने। तो यहाँ पर देखिए पितृ और सखी जो है ये संज्ञा में है, का बाकी जितने भी इदम है, कभुक है, अप, आदर्श, ये सब जो है ये आपके उसमें आएंगे। निम्नलिखित नीतिपरक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए, तो कर्तव्यम ही सतम वचा है, ये हो गया। विद्या धर्म से ही शोभा देती, विद्या धर्मेण शोभते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 27 प्रश्न क्या है। हम सब पढ़ेंगे वाक्य में संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 18 का प्रश्न है ये। तो वयम पाठम पठिष्यामः, ये 18 का प्रश्न है। हम सब पाठ पढ़ेंगे, वयम पाठम पठिष्यामः। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, संज्ञा के भेद बताइए। संज्ञा के भेष 5 है। एक बात आपको कंफ्यूजन ये हमेशा लगता है कि 3 मेनली दिखता है। तो संस्कृत में जो संज्ञा के भेद को ज़्यादा मुख्यता दी गई है वो 3 ही दी गई है तो 5 जो हिंदी ग्रामर में हम पढ़ते हैं। लेकिन संस्कृत में मैंने बहुत जगह देखा है कि हर जगह 3 टिक किया गया है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने लगाए हैं तो हर जगह 3 टिक किया गया है, तो इसलिए मैं भी 3 का सपोर्ट करती हूँ। लिखने के लिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, लिखते वक्त आप भले 5 लिख देना, लेकिन अगर ऑप्शन में 3 दिया गया है और 5 का भी ऑप्शन है, 3 वाला टिक करिएगा, ठीक है? बहुत जगह मैंने अरिहंत देखा, घटना चक्र देखा और मैंने संस्कृत गंगा देखी, कई सारी बुक्स को मैंने देखा तो सब में 3 को टिक किया था।
आगे चलते हैं। संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। ये 4 पशु अपने आप से लिखने हैं, कोई भी लिखने हैं। जैसे अजा, अजा मतलब बकरी होता है, और अजा लिखा रहता है तो बकरा होता है। कुकुरा यानी कि कुत्ता, गौ यानी कि गाय माता, हमारी सिंह हमारे का शेर, और अश्व मतलब घोड़ा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित, अब तो घोड़ा भूसा वगैरह मैंने देखा कि कुछ लोगों के यहाँ भूसा आ रहा था, गाय वाय रहते हैं तो थोड़ा सा दूर पर लोग रखते हैं। तो जिनके घरों में जगह है जाहिर सी बात है रखते हैं, जिनके घर में रखना चाहिए शुद्ध दूध मिलता है। नहीं दाल तो बाजार के पैकेट वाले दूध लो, वही प्रॉफिट है, नहीं तो फिर कोई दूध ऐसा नहीं बिना पानी दिए कोई देता ही नहीं है, ठीक है। तो लोग रखे, तो मैंने देखा कि घोड़ा, मैं सडनली देखा अरे घोड़ा यहाँ क्यों आया, तब देखा कि भूसा लेकर आया हुआ है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 6 शब्दों के बताइए। तो कोई भी आपको बताने हैं तो आपको हिंदी में दिया हुआ है, संस्कृत में बताएं। 16 का प्रश्न है, बहुत कम उम्मीद है कि रिटर्न आए, लेकिन देख लेंगे। अश्वा है, घोड़ा को अश्वा कहते हैं, हिरन को मृगा कहते हैं, कोयल को कोकिला या पिका भी कहा जाता है, पेड़ को वृक्षा कहते हैं, लड्डू को मुदका कहते हैं, कुकुरा को कुकरा कहते, कुत्ता को कुकरा कहते हैं, बकरी को अजा कहते हैं, चिड़िया को चटका कहते हैं, तरबूज को कालिंदम कहते हैं, अनार को दाड़िमम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी को? 15 मिनट हो गया, फटाफट पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, तब तक मैं 1 सेकंड का ब्रेक ले लूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया पहले फटाफट आप क्लास को लाइक करो, फिर आगे बढ़ेंगे। कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट। हम रुकते ही नहीं हैं, बढ़ते हैं, कर लेंगे, इतनी मेहनत करते हैं तो कर ही लेंगे, बढ़िया होगा, घबराओ नहीं, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, कर दिया सबने? आई होप सो कर दिया होगा, कंजूसी नहीं, ठीक है। जिस चीज़ में टैक्स ना लगे, पैसे ना लगे, उस चीज़ में तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चलो आ जाओ। नेक्स्ट देखिए 31 में क्या दिया है, मकरा, शारिका, मराला, शशका शब्दों को, किन्हीं 2 शब्दों को बताइए। तो यहाँ पर घड़ियाल है, मराला हंस बतख है, सारिका मैना है, शशका जो है वो खरगोश है। आगे देखते हैं 32, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग बताइए। तो यहाँ पर आपको छांटना होगा। हिमालय, सागरा, राजन, गंगा, नदी, वधु, फलम, पुस्तकम दिया है। तो पुल्लिंग में क्या है, हिमालय, सागरा, राजन, ये सब पुल्लिंग में आएगा, पुरुष का बोध करते हैं। स्त्रीलिंग में गंगा, नदी, वधु आएगा, और नपुंसक में पुस्तकम, सौंदर्य और फलम, ये सब आपके नपुंसक लिंग में आएंगे। नेक्स्ट देखिए संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं कर्ताने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। तो को के लिए जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। तो इस तरह से जो और कारक है उनका भी पूछ सकते, जरूरी नहीं कि आपको यही पूछे, तो ये एक आइडिया रहता है, अच्छा प्रश्न कर ले जाते हैं हम। फिर क्या है, ध्रुव, ध्रुवम, पाए, अपदानम। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये पंचमी विभक्ति है, क्योंकि अपादान की इसमें बात की गई है। यही होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान, अपादान 5वें पे आता है, पंचमी विभक्ति की बात की गई है इसमें। राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद शब्दों में संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा में राम आएगा, हरि आएगा, गुरु आएगा। बाकी सर्व, तद, युष्मद, अस्मद जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैं वो सर्वनाम है, सर्वनाम ही प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी में अर्थ बताने हैं। तो समाचार पत्र को अखबार कहते हैं, अश्रु को आंसू कहते हैं, और न्यायालय को अदालत कहते हैं। आप कई सारा बता सकते हो, इसमें शायद सारा बताया गया। सवा को आने वाला कल कहते हैं, ये सवा मतलब आने वाला कल है, ना कि शव समझिएगा, वो ध्यान रखिएगा। शवा लिखा है, ये प्रश्न 19 में भी आया हुआ है, और 19 के 3rd में शायद आया हुआ था, ऐसा कुछ है, ध्यान रखिएगा। पेपर मैंने देख लेते पेपर क्या आया था, तो उससे एक आइडिया रहता है कैसे पेपर बन रहे हैं। आई होप सो। यहाँ प्रॉब्लम है किसी को? चलिए फिर क्या है, प्रत्यव्या यानी कि चाचा, पितामह यानी कि बाबा, द्वारा यानी कि दरवाजा। तो इस तरीके से आपको दिया है, जो कि ध्यान रखना होगा। राम शब्द की प्रथम विभक्ति के 3 वचन, तो रामा, रामो, रामा, ये 16 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऐसे इजी वाले याद है तो बढ़िया रहेगा ना। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत गीता का एक दिया गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म तदात्मना श्री राम। ये बोलना आना चाहिए, तोड़ तोड़ के बोलिए, आपको भी आएगा। हे भरत अर्जुन, जब जो धर्म की हानि होती है एवं धर्म की वृद्धि हो है, तब तो मैं प्रकट होता हूँ और वहाँ पर साकार रूप से अवतरित होकर होता हूँ, लोगों को बताता हूँ, शिक्षा देता हूँ, पाप को होने से रोकता हूँ, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर एक और दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया श्रीमद् गीता भागवत में हिंदी खंड का संस्कृत अनुवाद करना। तो ये हिंदी में आपको दिया रहेगा, आपको इसको संस्कृत में बताना। तो इसको आत्मा को ना कोई शास्त्र काट सकता है, ना इसे अग्नि जला सकती है, ना इसे गीला कर सकती है, ना इसे वायु सुखा सकती है, ना ही आत्मा सदा विकार रहित स्थित रहती है। तो यही है, नैनम छद्दंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कले दंतयापो न शेष्यति मारुता। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे संस्कृत में पढ़नी नहीं आती कैसे पढ़े, तो तोड़ तोड़ कर पढ़िए तो पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखिए संस्कृत शब्द में प्रयुक्त 3 कोई उपकरण बताइए। तो आप मॉडल, प्रतिरूप वगैरह, चार्ट वगैरह, श्याम पट, कुछ भी बता सकते हैं, बहुत सारा है, अक्सर हम बनाते हैं।
फिर यहाँ पर नेक्स्ट है 41 नुकीला, नकुला, कीरा, अनवर और लूता, इन सबको आपको बताना है 3-3 शब्दों में। एक घोड़ा होता है नकुला, नेवला होता है लूता, मकड़ी और कीर मतलब तोता। तो तोता यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। 2016 में आया हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखिए गुरु शब्द का ये तो रूप ही बताया था पूरा। गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभि, पंचमी और तृतीया, गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभ्य। बालक का रूप अगर याद है तो ये आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। एतत् शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति क्या होगा? तो एतानी होगा। ये भी मैंने आपको रूप बताया है और करवाया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि मैंने 44 तक आपको करवा दिया। आई होप सो कि यहाँ तक की क्लास होती है ओवर। आपके 20 मिनट की क्लास मैंने हमेशा शेड्यूल करती हूँ और 20 मिनट हो गए ओवर, जहाँ पर आपको इतना मैंने आपको 44 तक करवाया। इसके आगे फिर मैं कल करूँगी कंटिन्यू, और पहले हम राजन की सीरीज़ को करेंगे, फिर आपके डाउट वाली क्लासेस को भी करेंगे विशेष में, ताकि चीज़ें हो जाए एक क्रम में ख़त्म हो जाए चीज़ें ना, तो वो करने में फिर ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ अब ये बचा है ये चीज़ें करवानी है। फ्रेंड्स चलो ये क्लास आपकी हो गई है। अब रात वाली जो आपकी 9 बजे की क्लास है सेम टाइम पर शेड्यूल होगी, उस टाइम पर मिलेगी 9:10 9:15 तक। देख लीजिएगा लेट होता है तो ठीक, नहीं तो 9 टाइम पर ही मिल जाएगा। चीज़ें आपको शॉर्ट आउट हो जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। पढ़ाई करिए, मैथ के क्वेश्चंस लगाइए, पढ़िए, संस्कृत को ध्यान रखिए, लिखिए, लिखने का प्रयास करिए, संस्कृत में गिनती रखिए, अनुवाद लिखिए। संस्कृत में जो ईजी चीज़ें हैं वो उस पर क्लियर कमांड होता है कि उस कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें नंबर दिला ही देते हैं, तो उन पर आपको पूरी पकड़ होनी चाहिए कि अगर इस सेक्शन से बनेगा तो हम कर ले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग पेपर को निकाल लेते हैं। जो हमें दिक्कत करता है कि हमें सिर्फ पास होने भर का देखना है, तो उन सबसे सब्जेक्ट में जो आसान चैप्टर है उनमें अच्छी पकड़ बना लो। इस चैप्टर से एक भी प्रश्न अगर बनता है तो हम कर ले जाएंगे, इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। जिन्हें नोट्स लेनी है बिल्कुल ले लें, इंतजार ना करें, क्योंकि बैक लगने से ज़्यादा भला है कि हम नोट्स लेकर पढ़ाई कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। बाय बाय।